कितने लोग खुश ने प्रभु के कदमां दे विच? आमीन। तुहाडा आनंद वधे। प्रभु ने कहा मैं ये गल्लां तुहानूं हमेशा आखदा हां कि तुहाडा आनंद की हो जाए, पूरा हो जाए। आमीन। बहुत सारे लोग अज नहीं आ पाए क्योंकि इस वीक दे विच बहुत सारे त्योहार ने और बहुत सारे लोगों को अज फैक्ट्रियां के अंदरों छुट्टी नहीं दी गई। बहुत सारे लेट आ रहे हैं तो जो पिछों काम तो कोई लोग आ रहे हैं तो उन्होंने बड़ी शांति नाल पिछे ही बिठाया जाए। हालेलुया। उच्च आवाज से बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार ने प्रभु का वचन सुनते हैं? अपनी बाइबल में खोल लें, अपनी नोटबुक्स खोल लें। बाइबल में लिखा वचन ही जिंदगी ते वचन ही परमेश्वर है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। सब तो पहला असीं चलांगे प्रकाशित वाक्या दे विच ही। अज का वचन जिहड़ा असीं सीखांगे इस स्मुरने की कलीसिया दे विचों असीं बीते एतवार भी वचन सीखिया सी कि जिहड़ा मरद तोड़ी वफादार रहेगा उन्होंने जीवन का मुक्त दिता जाएगा। जो प्राण देने तक वफादार रहे वह जीवन का मुक्त प्राप्त करेगा। बाइबल में यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा मैं जानता हूं तू चाहे कंगाल है, एक देला भी तेरे पास नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा कि तू मेरा इनकार करने से कतराता है। तो मैं चाहता हूं कि तू प्राण देने तक, तू मरते दम तक वफादार बनया रहे, तब मैं तेनों जीवन का की देवांगा, मुक्त देवांगा। अगर सारी जिंदगी में कदे उतार चढ़ाव आए, कदे कष्ट या परेशानियां आउण ते सानू डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अयूब की किताब 14 अध्याय दी पहली आयत विच इंसान इसीलिए पैदा होता है कि वो कष्ट उठाए। फिर 5 अध्याय विच वो कहता है जैसे चिंगारी ऊपर को ही उठती है वैसे ही इंसान विपता के ही लिए पैदा होता है। ये स्वाभाविक है, ये नैचुरल है। मिट्टी के शरीर विच कई प्रकार दी परेशानियां आ सकदियां ने। सानू मसीह विच चलदे डरना नहीं चाहिए, बल्कि बाइबल विच लिखिया जिहड़े मसीह विच ने उन्हां नू आस है कि उन्हां दा परमेश्वर उन्हां नू छुड़ाउण दी ताकत रखदा है। आमीन। हालेलुया। इत्थे देखो फिर स्मुरना दी कलीसिया ने प्रभु ने भी कहा 10 दिनां तिकर तेरे ते विपता आएगी। कितने दिनां तिकर? 10 का मतलब मैं पिछले एतवार भी दसिया सी कि 10 का मतलब है लगातार, निरंतर। लगातार 10 राजा बदले। उन्होंने 10 राजा ने स्मुरना दी कलीसिया दे विच बहुत सारे लोगों को मारिया। गिणतियां दी किताब दे विच, लेविया दी पुस्तक विच तुसीं पढ़ो, परमेश्वर ने उत्थे 10 का अदद दसिया। निरंतर निरंतर किसी चीज का बने रहना। कई बार निरंतर लगातार कोई परेशानी, कोई बोझ बनया रहिंदा है, सानू डरन दी लोड़ नहीं। एक टाइम आएगा, एक समा आएगा जब खुदावन तेरी जिंदगी दे विच होएगा। 38 वर्ष का रोगी, 38 सालों का रोगी रंग का मारा पिया सी, पर यीशु मसीह नू पता सी, लिखा यीशु ने जानिया अब समय बहुत हो चुका है इसको पड़े हुए। यीशु मसीह उसके पास गए और उससे कहा जाकर क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर नू तुहाडे जीवन के हालातों बारे पता है कि तुसी किन्ने समय तो सफर कर रहे हो, किन्ने समय तो तुसी उन्हां चीज़ां नू झेल रहे हो, पर जब तुसी पुकारोगे परमेश्वर छुड़ाएगा भी। आमीन। हालेलुया। सो कष्ट, परेशानियां, दुखों तो डरना नहीं, बल्कि हर हालात विच प्रभु दी की करनी है, बढ़ाई करनी। हालेलुया। अज बहुत सारा कलीसिया नू सिखाया जा रहा अलग अलग तरीकों नाल कि नहीं जे तुसी मसीह च आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, यस, हाँ, इस तरह है, तुहाडी जिंदगी च कुछ नहीं, पर इस मिट्टी के जिस्म च कई तरह दी तब्दीलियां आ सकदियां ने। मेरा फिर सवाल है, बुक ऑफ जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स, यकूब की पत्री, पहला पत्रस, दूजा पत्रस, तीजा पत्रस, क्यों पत्रियां इन्हां रसूलां ने लिखियां कलीसिया नू कि जे तुसी कष्ट विच हो घबराओ ना, तुहाडे लई ओह ताज रखिया है जिहड़ा को मिलावेगा नहीं। आमीन। असी सिर्फ दुखों विच, माफ करना, सुखों विच ही नहीं बल्कि दुखों विच रहिंदे होए भी खुदा दे नाम नू छड्डना नहीं है। चाहे किन्ने भी कष्ट आ जान, किन्ने भी बोझ आ जान, पॉलीकार्प की तरह असी कहना है मेरा परमेश्वर मेरे नाल वफादार है, मैं भी अपने खुदा ना कदी बेवफाई नहीं करांगा। आमीन। हालेलुया। किन्ने लोग इस गल दे लई कहंदे ने कि मैं वफादार रहांगा। की तुसी वफादार रहोगे जी? आमीन। खुदा तुहानू वफादार रखे, परमेश्वर का आत्मा आपको वफादार बनाए रखे, आपका हृदय वफादार रहे, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, आप यीशु को ना छोड़ना। आमीन। पढ़िएगा जी प्रकाशित वाक्या 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन
पढ़िएगा जी। प्रकाश की पोथी 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन असी पढ़ांगे, फिर आज के टाइटल दे उसी चलांगे। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे, बाइबल में लिखा जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। ये किससे प्रभु कह रहे हैं? कलीसिया से। बोलो किससे कह रहे हैं? बोलो कहो यीशु मैनू कह रहा है कि जेड़े दुख तू चलने उन्हां तो ना डरी, उन्हां तो घबरा ना। जेड़े दुख तू चलने ने उन्हां तो ना डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर यहां है, तक भी है कि तुमको जेल खाने में भी डाल देगा। पौलुस और सिलास को, जैसे हम गीत भी गाते हैं, उनको जेल में बंद किया गया, उनके हाथों और पांव को बेड़ियां लगाकर जकड़ा गया और उनके पांव काठ में दे दिए गए थे। काठ का मतलब वो ना इधर करवट ले सकते थे ना इधर करवट ले सकते थे। पर फिर भी उस जेल में, उस बंधुआई में भी उन्होंने परमेश्वर की सताइश करना बंद नहीं की। आप और मुझे यह देखने की जरूरत है कि हम आजाद हैं, अभी अपने बेड पर हैं, अपने बिस्तर पर हैं, हम करवट भी ले सकते हैं। तो क्या हम सताइश निरंतर करते रहते हैं या नहीं? बाइबल में लिखा कितनों को जेल, पौलुस और सिलास जेल में गए। बाइबल में लिखा आधी रात को। कितनी रात को जी? बोलो जरा ऊंची आवाज से, कौन सी रात को? क्या कर रहे थे पौलुस सिलास? हाँ जी, जवानों दसो की कर दे सी? गीत भजन गा रहे सी। और बाइबल में लिखा कैदी उनकी सुनते थे, जो आस पड़ोस के कैदी थे ना, वो उनकी क्या करते थे? सुनते थे। बाइबल में लिखा ऐसा तूफान आया कि कैद खाने की नींव हिल गई और सबकी बेड़ियां खुल गई। बोला हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे सिर्फ आप आजाद नहीं होगे, आपका मोहल्ला भी यीशु के नाम में आजाद हो जाएगा। क्योंकि जब आप ही आजाद नहीं हुए तो आप अपने मोहल्ले को कैसे आजाद कर सकते हो? अपने परिवार को कैसे आजाद कर सकते हो? बाइबल में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप छुटकारा पाओ, आप परमेश्वर की बड़ाई करो। कोई माने ना माने, आप सच्चाई से चलो, परमेश्वर आपके घर में वही भूचाल लेकर आएगा। आज तो भूचाल, आज तो तूफान हो सकता, परेशानियों का तूफान, आज हो सकता है गरीबी के तूफान ने आपके घर को डामाडोल कर दिया। पर जब पवित्र आत्मा की आंधी आएगी वो तूफान थमेगा और आजादी आपके घर का हिस्सा हो जाएगी। आमीन। बाइबल में क्या लिखा? कितनों को शैतान कैद में डाल देगा। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ। ताकि तुम क्या करे जाओ जी? परखे जाना है। बोलो हालेलुया। अक्सर एक गल तो लोकी अनजान रह जाते ने कि असी शायद परखे नहीं जाना। हम परखे जाएंगे। असी छोटी जी कोई चीज लेनी उन्हें चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। खुदाबंद भी टेस्ट करता है अपने लोगों का, परखदा है लायक है या नहीं है। परखे जाओगे। हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। देखो वो कि निरंतर तुम्हें क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। ये बात डट के कहो, कब तक विश्वासी रहे? प्राण देने तक। सारे बोलो कब तक विश्वासी रहो? कहो मैं प्राण देने तक विश्वासी रहूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जैसे जैसे क्रूस के नजदीक जाओ, जैसे जैसे सलीब के नजदीक जाओ, भागना नहीं यीशु को छोड़ के, है ना। जब लंगर लगे, जब रोटियां थी, बहुत भीड़ थी, पर जब क्रूस उठाई यीशु ने, तेरे चले गए। एक ही रह गया, उसका नाम क्या था? यूहन्ना। यीशु की माता थी, कुछ लोग थे, पर शागिर्दों में से एक ही रह गया। बोला हालेलुया। बाइबल में लिखा प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कैसे जीवन का मुकुट मिलेगा जी? जब हम विश्वासी रहेंगे। आमीन। तो क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। बोलो चिवाज दे नाल की मिलेगा? जीवन का मुकुट। किन्नियां नूं चाहिदा जीवन दा मुकुट, है ना। बहुत सारे कहते प्रभु गड्डी दे दे, जीवन दे मुकुट दी गल बात दे विच नहीं। गड्डी एक दिन नाश हो जाएगी। तुसी गड्डी नूं एजेंसी चों बाहर ही कड्डो, ओदी कीमत डाउन। भावें तुसी चलाई भावें नहीं चलाई, तुसी भावें लख वारी कहो नहीं जी असी नहीं लेना चाहते, वो कहणगे नहीं हुण तां तुहाडे खाते पै गई है, पर उहदी कीमत कोई नहीं है। पर जिहड़ा आउण वाला जीवन है बहुमुल्य जीवन है।
सिर्फ इस जीवन दियां आशावां दे लई, जीवन दियां चीज़ां दे लई परमेश्वर के पीछे ना चलो, परमेश्वर के पीछे ना चलो, बल्कि आने वाले जीवन के बारे में सोचो। पढ़िएगा जी आगे, हम फिर चलते हैं प्रभु के वचन में। हाँ, जिसके कान हो, जिसके क्या हो, कान सभी के हैं तो ध्यान दे, जिसके कान है वह सुन ले, वह क्या कर ले, सुन ले। हाँ, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता सभी है। कलीसियाओं से, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियां हैं और 7 कलीसियां से आत्मा ने कहा जिसके कान हो वो सुने। इसका मतलब आत्मा की मंशा सिर्फ बैतल चर्च के लिए नहीं, आत्मा की मंशा जितनी वर्ल्ड वाइड कलीसिया है, जितने प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं, सबके लिए यह मंशा है कि सब सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए, जो जीत गए हैं, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसको कौन सी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी? दूसरी मौत से। बोलो हालेलुया। किन्नियां ने अज तो पहला दूजी मौत के बारे सुनिया जी? वेरी गुड। हाँ ब्रदर बाइबल नूं सीखना चाहते आ, हमेशा सीखते आ, प्रभु इन्हां नूं बरकत देवे। बाइबल दे विच लिखिया जो जय पाए हुए हैं उन पर दूसरी मृत्यु हावी ना होगी। अज असीं गल करांगे दूजी मौत दे बारे। किहदे बारे जी? फिर बोले मेरे नाल उच्ची जरा थोड़ा जिहा, किहड़ी मौत? दूजी मौत। अगर आज असी इस बारे नहीं सीखांगे तो सुभावक है, नेचुरल है, असी एक दिन इस पृथ्वी तो जाना ही जाना है, फिर उस आने वाले समय दे विच भी कदे असी जीवन नूं हासिल नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य दे विच 4 बार दूसरी मौत का जिक्र आया। पूरी बाइबल दे विच सिर्फ प्रकाश की पोथी दे विच ही क्लीयर किया गया कि दूई मौत का उन्हां ते वस नहीं होवेगा। दूई मौत की है? पढ़िएगा जरा जी, प्रकाश की पोथी 20 अध्याय। पहला मैं क्लीयर करा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 ऐत 5 20 अध्याय और 6 ऐत पढ़िएगा जी। दूसरी मौत है कि इन नोट करते जाना, मैं पॉइंट दर पॉइंट चलांगा। हाँ, धन्य और पवित्र वह है, बाइबल में लिखा धन्य और पवित्र वे हैं, धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो इस पहले पुनरुत्थान का क्या है? भागी। जो पहली क़यामत में शामिल है। फर्स्ट क़यामत जिहड़ी पहली क़यामत की है, फर्स्ट रेजुरेक्शन, के जिहड़ा आज यीशु मसीह विच शामिल है। जिन्होंने जीते जी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया मैं गुनहगार हूं, जिन्होंने ये मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूं, तू मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो पहली क़यामत में फर्स्ट रेजुरेक्शन में शामिल है। वो धन्य है, तो वो क्या है? पवित्र है। पढ़िएगा जी आगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर, जो आज मानते हैं यीशु मसीह को, जो आज उसके पीछे चलते, बाइबल में लिखा ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। पहले हमने पढ़ा कि जो जय पाए हुए हैं वो दूसरी मृत्यु उन पर हानि नहीं करेगी। और अभी लिखा जो अधिकार जो ऐसे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उन पर दूसरी मृत्यु अधिकार नहीं करेगी। पढ़िएगा जी। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हाँ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जी, इसकी 14 आयत भी पढ़ दी, 20 बाब दी 14 आयत। मैं कुछ ऐतां ज्यादा पढ़ा के फिर तुहानू क्लियर करांगा। पढ़िएगा 14 आयत 20 अध्याय दी 14 आयत। हाँ, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में बाइबल में डाले लिखा गए। मौत ते पताल आग दी झील में सुटे गए, मृत्यु और अधिलोक आग की झील में फेंके गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु ये है। आग की झील दूसरी मौत है। हालेलुया। क्लियर हो चुका जी। दूसरी मौत की है नरक दी आग, अधोलोक, नरक की आग दूसरी मृत्यु है, बाइबल कहती है। और बाइबल में लिखा मौत और अधोलोक भी उस आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मौत है। 21 बाब दी 8 है तो पढ़ दो जी हुण जल्दी दे नाल, फिर मैं तुहानू व्याख्या दे विच लैके चलांगा। प्रकाशित वाक्य 21 बाब दी 8 है, चौथी बार जिक्र आया दूसरी मौत दा। हाँ, परंतु डरपोकों, कौन से लोग हैं जो दूसरी मौत में जाएंगे? कौन से लोग हैं जो आग की झील में जाएंगे? आग की झील दूसरी मौत है, नरक दी आग दूजी मौत है। एक जिस्मानी मरना है, एक है मरण तो बाद न्याय होवेगा, फिर जिहड़ी आत्मा है जां तो स्वर्ग जां फिर नरक दी अग विच होएगी।
लिखा परंतु डरपोकों और अविश्वासियों जो डरपोक ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਆ ਕੀ कहेगा अविश्वास जिन्हें आज तक विश्वास ही नहीं हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है वे अविश्वासियों और घिनौनों जो घिनौने काम करते हैं जो घिनौने और हत्यारों कत्ल करने वाले हथियारों और व्यभिचारियों व्यभिचारियों और टोनों टूने करने वाले जादू टूने करने वाले हाँ और मूर्ति और पूजकों मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग बोले चिवाज से कौन किनका बाग सब झूठों का बाग किसी दिन इससे भी ऐसी प्रचार करेंगे कि झूठ बोलना चाहिए है जहां नहीं पर बाइबल यहां पर लिखती है सब झूठों का बाग किनका बाग जी जरा भाईजान उची बोलिए किन्ना दा बाग हरेक लिखे जड़ा झूठ मारन वाला पंजाबी विच हरेक झूठों का बाग उस झील में मिलेगा कहां मिलेगा जी कौन सी झील में आग की झील उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती जो है आग और गंधक से जलती रहती है ये दूसरी मृत्यु यह है। दूसरी मौत है स्मुरने की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है जो जय पाए हुए हैं जो आज प्रभु में रहकर विश्वासी बने रहें और जो जय पाए हुए हैं उन पर दूसरी मौत कभी हावी नहीं होगी दूसरी मौत है क्या आग और गंधक की झील को दूसरी मृत्यु कहा गया आग ते गंधक नू दूजी मौत किया गया है दो तरह की मौत इंसान मरेगा एक है शरीरक एक जिस दिन आ मिट्टी का शरीर असी छड्ड के चले जावांगे इब्रानिया की किताब इब्रानिया की पत्री 9 बाब की 27 आयत पढ़िएगा जी कुछ ऐसा ज्यादा असी नोट करांगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन पढ़े यहां पर क्या लिखा अभी शुरुआत हो चुकी है वचन की अपने कान खुले रखना ये वचन आपको बहुत आशीष देगा हालेलुया 9 बाब उसकी 27 आयत हाँ और जैसे लिए बाइबल में लिखा जैसे आदमियों के लिए मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद हाँ न्याय का होना नियुक्त है बाइबल में लिखा जैसे एक बार मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है नियुक्त है पंजाबी दी बाइबल विच लिखिया जिवें मनुक्खां दे लई एक बार मरना ठहराया होया ते उस तो बाद की हुंदा है न्याय हुंदा है बाइबल ने परमेश्वर दे वचन ने एक क्लियर कर दिता खुदा ने कहा सी कि तू मिट्टी विचों कढ़िया है ते मिट्टी विच मोड़ जाएगा कि छोटा कि बड़ा कि नर की नारी एक दिन इस जिस्म नूं छड्ड के जाएगा पर उस तो बाद की होएगा न्याय परमेश्वर दे सफेद सिंघासन दे अगे प्रकाश की पोथी कहती है वो चिट्टा सिंघासन होगा जिदे ते परमेश्वर अकाल पुरख बैठेगा और सबना दा न्याय किया जाएगा कि छोटे की बड़े सब कौमां उसके आगे इकट्ठियां कीतियां जाणगियां बाइबल कहती है कि इंसान के लिए एक बार मरना ठहराया होया है की ठहराया होया जी मरना उस तो बाद की होगा न्याय की होगा बोलिए जी ये याद रखना इस गल नूं कि खुदा एक दिन न्याय करेगा उपदेशक की पोथी सब उपदेशक 12 अध्याय की आखिरी आयतां दे विच लिखदा है परमेश्वर तो एक एक काम का एक एक छुपी बात का चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो न्याय करेगा परमेश्वर हर गल का न्याय करेगा चाहे चंगी होवे ते भावें माड़ी अपने नाल दे नूं कहिए प्रभु न्याय करेगा हर गल का चंगी होवे ते भावें जरूरी नहीं है कि तेरिया बैड वर्ड्स नू बुरियां चीज़ां नू परमेश्वर चंगा भी पेश करेगा यस आज संडे 27 अक्तूबर तू चर्च सी तू हिरदे ना मेरी आराधना करदा सी मैं तेनू आशीषित करांगा माड़ियां दा भी एक बार मरना ठहराया है मिट्टी मिट्टी विच जाके मुड़ जाएगी प्रभु यीशु मसीह दे सलीब उत्ते जान देने तो पहला तमाम रूहां तमाम जिन्ने लोग मरदे सी सब थल्ले पताल विच जांदे सी अग दी गंधक दी चील बाइबल दसदी हो जमीन दे हेठां है पताल दे विच है पर उस तो बाद चेंजिंग आया मैं इस ते वाल नहीं तुहाडा दिमाग फिर होर बने लग जाएगा मैं इसे ते रखांगा कि मरना एक दिन है एक दिन की करना है जी
ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ ਜਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ 9 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 बाब ਦੀ 10 आयत, नीति वचन के आगे ये उपदेशक 9 बाब और उसका 10 वचन पढ़िएगा जी, बड़े ध्यान से सुनना। 9 बाब उसका 10 वचन। जो काम तुझे, बाइबल में लिखा जेड़ा काम, मैं पंजाबी च भी दस रहा, हिंदी च भी, क्योंकि हर एक नूं समझ लगे। बाइबल में लिखा जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कैसे करना? अपनी शक्ति भर। जेड़ा काम तेरे हाथ लगे उन्होंने अपने पूरे जोर नाल कर। इस पृथ्वी विच रहिंदियां, इस जिस्म विच रहिंदियां बाइबल में यह बताया कि जो काम तेरे हाथ लगे उसे अपने पूरी शक्ति से कर। लोक में, बाइबल में लिखा क्योंकि अधिलोक में, पताल, हिंदी दी बाइबल विच लिखा अधिलोक और पंजाबी पताल, और इंग्लिश दे विच लिखा हैडेस, ग्रीक भाषा का वर्ड है हैडेस, और इंग्लिश विच उन्हें पेट और हेल, नरक दी अग भी कहा गया है। बाइबल विच लिखा जदों तू जमीन दे उत्ते हैं, क्योंकि अधिलोक में जाने वाला है, जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना काम, ना युक्ति, ना काम, ना ज्ञान, ना ज्ञान, ना युक्ति, ना ज्ञान, और ना बुद्धि है, ना की है बुद्धि है। कि मरण तो बाद इंसान जदों उत्थे जाएगा, ना उत्थे काम है, ना उत्थे बुद्धि है, ना कोई युक्ति, ना कोई योजनावां होणगियां, ना कोई ज्ञान होवेगा। जींदे जी जेड़ा तू कुछ कर सकदा है कर, क्योंकि उस तो बाद जेड़ी तेरी आत्मा है वो परमेश्वर कोल होएगी। बोला हालेलुया। अपने जीवन की जांच करें, अपने जीवन का ध्यान दें कि मैं अज जींदे जी की कर रहा हाँ। मनुखों के लिए एक बार मरना नियुक्त है। डेफिनेटली एक दिन मृत्यु आएगी, चाहे एक दिन का बच्चा मर रहा, चाहे कोई 100 साल का मर रहा, चाहे कोई 110 साल का, कोई 90, कोई 60, कोई 70, कोई 80, जिदा जिदा समय नियुक्त किया एक दिन इस पृथ्वी तो चले ही जाना है। पर उस तो बाद की होगा? न्याय होएगा। मैं एक आयत नोट करा दा, पढ़ लेना, मत्ती 11 बाब दी 23 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने उलामा दिता। कौन लोग आ जेड़े हेठां पताल विच उतर जांदे ने? कौन लोग आ जेड़े नरक दी अग विच उतर जांदे ने? प्रभु यीशु मसीह ने 2 पिंडां नूं उलामा दिता, कफरनहूम और खुराजीन नूं। प्रभु ने कहा तुसीं चमत्कार देख के तौबा नहीं कीती, हाय हाय तुहाडे ते कि जेकर सूर सैदा विच चमत्कार हुंदे ओ टाट पहन के तौबा कर लेंदे। और उन्होंने प्रभु ने कहा कफरनहूम तू की सोचता है कि तू स्वर्ग जाएगा? नहीं, तू अधिलोक विच पताल विच जाएगा। और ये बाइबल एक रेफरेंस क्लियर करता है, जेड़े लोग अज तौबा नहीं करते वो पताल दे विच चले जाणगे। किथे चले जाणगे जी? नरक विच, दुई मौत दे विच। जिसमानी जीवन नूं जदों छड्डणगे उस तो बाद उन्हां दे कोल कोई अधि हक नहीं होएगा दूसरी मौत दे कोलों बचण दा। जूंदे जी तुसीं दूसरी मौत तो बच सकदे हो, क्योंकि एक जींदे जी इंसान मरिया है सेपरेशन, खुदा तो जुदा होके, खुदा तो दूर होके, खुदा तो अलग होके मर चुका। इसलिए अफसियां 5 च लिखदा, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ और मसीह तुझ पर क्या करेगा? चमकेगा। अज ही तुहाडे कोल बचा है। जे तुसी जूंदे जी अज जाग जाओ, आत्मिक मृत्यु तो उठ जाओ, तो फिर बाद विच जदों तुसी इस जीवन नूं, इस जिस्म नूं छड्डोगे, तुहाडी आत्मा परमेश्वर कोल जाएगी, पताल विच नहीं जाएगी। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय दी 19 आयत विच लिखा, ऐ आदम तू मिट्टी में से निकला था, मिट्टी में मुड़ जाए। असी कादे बने आ जी? बोलिए जरा। कोई बनया सोने दा? तुम्हें कह दवांगा जेड़ा सोने दा बनया सोने च मुड़ जाएगा। एवरीवन, हर एक व्यक्ति मिट्टी दा है, और बाइबल कहती जेड़ा मिट्टी तो निकलिया मिट्टी च मुड़ जाएगा। बेशक आप किन्ने मेकअप लगते हैं, किन्ने हेयर स्टाइल आउंदियां ने, किन्नियां विक्कां बनदियां ने, सब मिट्टी ने, हर शान मिट्टी है। पर बाइबल विच लिखिया फिर जदों तुसीं उपदेशक 12 दे विच जाने आ, कहंदा मिट्टी मिट्टी च मुड़ जाएगी। बोले मेरे नाल, मिट्टी किथे मुड़ जाएगी? मेरे नाल बोलिए, मिट्टी मिट्टी च मुड़ जाएगी। आवाज ही नहीं इन्नी आ रही, खोलो जरा थोड़ी जा वॉल्यूम बढ़ाओ। मिट्टी मिट्टी च मुड़ जाएगी, आत्मा परमेश्वर को मुड़ जाएगा।
स्पिरिट किथे जाएगी? परमेश्वर। पर केड़ी स्पिरिट, केड़ा आत्मा परमेश्वर को जाएगा? जेड़ा अज जींदे जी परमेश्वर नाल मिलाप करेगा, जेड़ा अज मरदे दम तक विश्वासी बनया रहेगा। पैसा है या नहीं है, कंगाल है, अमीर है, गरीब है, मायने नहीं रखता। उसलिए मायने है मैं अपने खुदा की सताइश करता रवांगा। हालेलुया। जो तौबा ना करे, बाइबल च प्रभु यीशु मसीह ने सब तो ज्यादा नरक के बारे सिखाया। मैं किसी सेवक के कोलों सुनिया, वो कहता पास्टर जी मैं पसंद नहीं करता कि मेरी चर्च च नरक का प्रचार किया जाए। मैं कहा क्यों? वाए क्यों क्यों तुसी नरक का प्रचार नहीं करना चाहते? सब तो वध यीशु मसीह ने नरक का प्रचार किया। नरक के विषय में, पताल के विषय में, अधोलोक के विषय में यीशु मसीह से ज्यादा किसी ने प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने वार वार क्या, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय विच क्या, अगर कोई किसी व्यक्ति को मूर्ख कहे, मेरे बड़े ध्यान नाल सुनना, अगर कोई व्यक्ति किसी को मूर्ख कहे तो नरक की अग की सजा दे लायक है ना। असी गल गल ते मूर्ख, मूर्ख का मतलब की है? एक तो बाइबल भी कहती है मूर्ख ने अपने मन च क्या परमेश्वर है नहीं। किसी को नीचा जानना, किसी को निकम्मा जानना, उस तरह का मूर्ख जानना, किसी को जानते हैं तो साडे लिए सजा कड़ी है? नरक की अग की सजा। ते अज दे समय दे विच इंसान की फितरत, इंसान की सोच इत्थों तक आ चुकी है कि हर एक नूं सोचता है कि मूर्ख ही आ। क्योंकि एक आत्मावां दा ग्रुप धरती ते उतर चुका, दुष्ट आत्मावां दा जिहड़ा इंसान नूं ग्रस्त कर रहा। क्योंकि नरक कदे भी परमेश्वर ने आदम दे लई नहीं सी बनाई, बल्कि किहदे लई बनाई सी? शैतान। जिस दे लई बनाई सी, वो शैतान चाहता है कि ज्यादा तो ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उस नरक की आग में जाए। जेड़ा की कवे, बोलो कल खोलो जरा मुंह, की कवे? मूर्ख कवे, वो केड़ी सजा दे लायक होवेगा? नरक की सजा। मत्ती 13 अध्याय विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्गी दूत पृथ्वी के उत्ते आ जाणगे, धर्मियां नूं दुष्टां तो अलग करनगे और दुष्टां नूं पताल विच सुट देणगे। किन्ने रेफरेंस तुसीं चाहुंदे हो कि यीशु ने नरक के बारे सिखाया, दुई मौत के बारे सिखाया। यीशु मसीह ने तमाम जीवन दे विच क्या, आने वाले समय के बारे में सोचो। पौलुस ने कहा उताहां की, ऊपर की बातों की ओर ध्यान करो, उताहां दियां गल्लां वल चित लाओ। तुसी इस पृथ्वी दे नहीं हो, तुसी स्वर्ग दी प्रजा हो, जिथों एक मुक्तिदाते दी उड़ीक कर रहे हो। आमीन। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा मत्ती 6 अध्याय दी 33 आयत विच, पहला उहदे धर्म ते राज नूं खोजो ते फिर सब कुछ तुहानूं दिता जाएगा। अगर तुसी कुछ चाहते हो इस पृथ्वी के उत्ते भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अपने जीवन की जांच करो स्वर्ग जान दे लई। प्रभु ने कहा तेरा हाथ तेनू ठोकर खटावे, इनू वड सुट। चंगा है कि टुंडा हो के तू स्वर्ग राज जावे, बावजूद इसके कि दोने हाथ होने के बावजूद तू नरक विच पाया जाए। तेरी अख तेनू ठोकर खवावे, अपना अख कट सुट। इस तो बेहतर है कि तू दो अखां के बावजूद नरक चोवें, काना हो के स्वर्ग विच चलिया जा। क्योंकि यीशु ने आने वाले जीवन की ज्यादा तवज्जो दी है। आप ते मैं चाहे प्रचारक हाँ, प्रचार सुना रहा, पर मैनू भी इस शीशे नूं देखण दी लोड़ है। भावें दुकान शीशियां दे वाले दी भाई दी आपदी दुकान होवे, इहदा मतलब नहीं है कि शीशा उन्होंने गंदा नहीं दिखाएगा या शीशा उहदे अनुसार चलेगा। शीशा तो शीशा है, शीशा सब नूं जिद्दां दा कोई है उदां दा ही दिखाएगा, तुहानू ते मैनू भी। अज लोग इतराज करते हैं, किसी को शिक्षा दो, किसी को सिखाओ, वो नाराज होकर बह जाते हैं। नहीं, ना भजो शीशे दे अग्यों, यह शीशा तुहाडी कमी दस के तुहानू साफ करने का अज अवसर भी देवेगा। आमीन, हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया। दूजी मौत दा ओहदे ते कोई बस, दुई मौत है कि अग ते गंधक दी झील नूं क्या दुई मौत। पर बाइबल च लिखा जेड़ा जितण वाला है दुई मौत दा ओहदे ते कोई बस नहीं होवेगा। आओ अज जितिए, मसीह विच चलदे होए जितिए। पौलुस कहंदा दौड़न वाले तां बहुत ने पर इनाम एक लै जांदा है। बहुत सारियां दी दौड़ लगी है स्वर्ग राज दे अंदर, पर की मैं इदां दी दौड़ दौड़ रहा हाँ कि इनाम दा हकदार मैं होवां। आमीन, हालेलुया।
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੱਤੀ 11 ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, क्योंकि इत्थे प्रभु ने कहा कफरनहूम तू की सोचता तू स्वर्ग लोक की ओर चढ़ेगा? नहीं, तू पताल में जाएगा, क्योंकि तूने तौबा नहीं की। नरक वो स्थान है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਮਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਸੈਮੂਅਲ, ਦਾਊਦ, ਹਰੇਕ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਕੈਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਕ ਅੰਧਕੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਇਧਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਮੂਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, जो कायदे के अनुसार, जो हुक्म के अनुसार ना खेले, वो इनाम का हकदार नहीं होगा। ਜਿਹੜਾ ਕਾयदे मूजब ना खेडे वो जितेगा नहीं। जेकर अज मसीह की जिंदगी दे विच, मसीहां दी जिंदगी च कोई कायदा, कोई कानून, कोई डिसिपलिन नहीं होगा, फिर असीं जित नहीं सकते। जित दौड़ना तो ट्रैक के अंदर ही दौड़ना है, बाहर ग्राउंड तो बाहर नहीं दौड़ सकते। लड़ाई लड़नी है तो ट्रैक के विच रह के लड़ना है ना। मैं अगे भी दस चुका, लड़ना होवे ना उदा जिन्नियां मर्जी डांगा मार के सिर फाड़ दो, पर जो पहलवान घुलते हैं तो वह तरीके नाल घुलते हैं कि किसी को सट नहीं मारनी, बल्कि मोढे लवा के जित का एहसास देना है। अज असीं आए हाँ, साडी आराधना चल रही है, साडी वर्शिप, साडे वचन चल रहे हैं, पर असीं किहो जी आराधना प्रभु नूं दे रहे हैं? असीं कोई भी चीज़ लेने आ, इत्थों तक अज इंसान अपनी खुद दियां हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा, किते मेरे पत्थरी हो गई, किते मैनू हार्ट अटैक हो गया, किते मैं बीमार हो गया, मैनू मुआवजा मिल सके, है ना। मेरी गड्डी नूं कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं मेरे पैसे ना लगन, मैं बचा कर सका। पर की तुसी आने वाले जीवन के लिए इंश्योर हो? जो ये जिसम छड़ दिता है तो मिट्टी मिट्टी च मुड़ जाएगा, जेकर किसी कोई होर चीज का बनया वो ही मुड़ जाएगा। आत्मा परमेश्वर को होएगा, आत्मा उत्थे जाएगा। की तुसी अज अपने आत्मा के लिए फिक्रमंद हो? कि तुसी अज अपने आत्मा की जांच की? तुहाडा आत्मा कित्थे होएगा? मेरा आत्मा कित्थे होएगा? तुहाडे परिवार बच्चों का आत्मा कित्थे होएगा? की तुसी इसलिए इंश्योर हो? कि तुसी अपने आने वाले समय के लिए निश्चित हो चुके हो? स्मुरना दी कलीसिया नूं प्रभु ने निश्चित कर दिता सी, उन्हें देखिया सी ये जींदे जी वफादार ने। कि अज दियां कलीसियावां वफादार है? कि अज असीं वफादार हाँ? कि असीं कदम कदम ते प्रभु दी राह ते हाँ? बाइबल दे विच लिखिया 2 प्रकार दे राह दस्से ने प्रभु ने। कहंदा राह तंग है पर जांदा कित्थे है? स्वर्ग नूं। एक राह है खुला पर जांदा कित्थे है? नरक नूं। कहता भीड़े राह थानी बढ़ो कि तुसी आने वाले समय दे विच, आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में पाए जाओ। भीड़ा राह तंग होवेगा, चलना बड़ा मुश्किल है। इधरों भी ठोकर, इधरों भी तंग कदम ने, पर खुले राह दे विच चाहे इधर नूं जाओ तो चाहे इधर नूं जाओ, क्योंकि राह खुला है। अज दे लोग चाहते ने राह खुला ते हाँ असीं मसीह दे करिए जो मर्जी, पर उहदा लास्ट कित्थे होवेगा? पताल, नरक ते दूसरी मौत। पर जिहड़ा राह तंग है ना, वो कित्थे होवेगा? स्वर्ग। बोले कित्थे होवेगा? फिर बोले कित्थे होवेगा? बोलो हालेलुया। तुसी कित्थे जाना चाहते हो जी? वेरी गुड, है ना। साडा कोई बंदा मर जाए, कोई कदी किसी फोटो दे के नरकवासी लिखिया देखिया है जी? कोई पसंद ही नहीं करता। पर जाना किदां है? स्वर्ग विच।
कोई मर जाए, किड्डा गैंगस्टर मर जाए, किड्डा मर्डरर मर जाए, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ स्वर्गवासी ही लिखणगे। पर स्वर्ग का वास हर एक दे लिए नहीं है। स्वर्ग का वास उनके लिए है जो आज प्रभु में रहकर जय पाएंगे, जो आज प्रभु में रहकर उसकी आज्ञाओं में, उसके हुक्मों में चलेंगे। और मरने के बाद उनकी आत्मा कहां होगी? परमेश्वर के पास होगी। आमेन। नरक कई प्रकार का नरक है। एक नरक है, मैं बहुत सारे पॉइंट ने रखते, मैं एक पॉइंट तुहानू पहला दसांगा। एक नरक है इंसान के दिल दे विच नरक है। किथे नरक है नौजवानों जी? बोले विश्वास ना, किथे है जी नरक? इंसान का दिल भी अज नरक बन चुका है। बावजूद इसते कि उसका हृदय परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का रहने का स्थान होना चाहिए, उसका हृदय अज नरक बनया होया है। वजह एक ही आ कि खुदावन तो दूर है। वो पाप, वो गुनाह, वो नशे, वो हरामकारियां, वो बदमस्तियां, कनौने, झूठे, जादू टूने, इन चीज़ों च फसिया है। तो वह कही है कित्थे होण गया? नरक की अग दे विच, दुई मौत दे विच होएगा। नरक की अग दिल क्यों है? प्रभु के वचन में लिखा, अगर कोई अपने भाई से वैर रखे तो वह मौत में रहता है। जूंदे जी नरक है अंदर। तो जो असी भरा नाल वैर रख रहे हैं तो मौत विच हां, पर कहता जो प्रेम में रहे वो जीवन में रहता है। हालेलुया। जिहड़ा किथे रवे जी? प्यार विच रवे, वो किथे रहिंदा है? जीवन। ਇਹਦਾ मतलब नरक दे विच प्यार नहीं है। अज जांच करो किते तुहाडा दिल नरक तो नहीं बनिया होया। कोई की कर रहा ਇਹਦੀ परवाह ना करो, तुसी की कर रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। उच्ची आवाज नाल जरा बोलो हालेलुया। सो किहदे हुक्मां ते चलो? परमेश्वर दे। प्रभु ने बहुत हुक्म दसे ने। अज अपने जीवन नूं, अपने घर नूं नरक ना बनाओ। दुई मौत तो बचाओ करो। दुई मौत, फिर हमेशा दी मौत, फिर कोई बचाव नहीं होगा। कोई एक परसेंट भी मेरे ते तुहाडे कोल चांस नहीं होगा जे असीं उत्थे पाए गए। तो एक आपां पढ़ लवांगे ऐत लूका दी इंजील विच। चलिए जी, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 19 आयत। लूका दी अंजील, लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31 पढ़िएगा। लूका 16 अध्याय दी 19 तो 31 आयत तक। हुण देखते हैं की हुंदा है अधलोक विच, पताल विच। ये भी यीशु मसीह ने अपने मुंह तो कहा है। पढ़िएगा जी। तब उसने उससे कहा, 16 दी 19 आयत तो पढ़िए जी। लूका सुसमाचार 16 अध्याय दी 19 आयत तो। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। बाइबल दे विच लिखा एक धनवान मनुख सी। कौन सीगा जी? बोले उच्ची आवाज दे नाल। धनवान मनुष्य सा। हाँ पढ़िएगा जी। जो बैंजनी कपड़े, बाइबल में लिखा एक अमीर व्यक्ति था, अमीर तरीन, बहुत पैसा उसके पास था। यीशु ने अपने मुंह से कहा। वो कौन से कपड़े पहनता? बैंजनी। बैंजनी का मतलब रॉयल, शाही रंग, रॉयल वस्त्र वो पहनता सी। इथे इंग्लिश दे विच लिखा, he habitually dressed in purple and fine linen। पर्पल कलर, शाही कलर सी, राजे महाराजियां वाले वस्त्र। हो सकता ये व्यक्ति किसी शाही परिवार का एक व्यक्ति होवे, मंत्री संतरी होवे। बाइबल में लिखा एक धन्यवान मनुष्य था। वो बैंजनी कपड़ा पहनता और मलमल पहनता। कौन सा पहनता जी? बहुत बेस्ट कपड़ा है ना। आगे, और प्रतिदिन सुख विलास, प्रतिदिन किस में रहता? सुख और विलास में रहता, और धूमधाम के साथ रहता था। कैसे रहता था जी? हर दिन ही धूमधाम, हर दिन पार्टी, हर दिन जश्न। कदी वो फ्रेंड साथ ले, कदी वो फ्रेंड साथ ले, या कदी किते आप चले आ गया। हर दिन धूमधाम है ना। हर दिन धूम मचा दे हुंदी सी। बोलो हालेलुया। सारे खुश हो जी? किसी को नींद नहीं आ रही? कहो असी खुश हाँ, है ना, क्योंकि असी दूजी मौज नहीं जाना। किथे नहीं जाना जी? बोले चुआ ना, किथे नहीं जाना?
क्योंकि इस जीवन विच रहिंदे जीवन नु पाओ। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन ही नहीं बल्कि बहुतायत के जीवन को प्राप्त करो। आमीन। एक अमीर व्यक्ति सी जेड़ा मलमल दा कपड़ा पहनदा और लिखिया धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लाजर नाम का व्यक्ति सी। बोलो कौन सीगा जी? एक लाजर नाम का व्यक्ति हाँ, घाव से भरा हुआ। वो कंगाल था और गांव जख्मों से भरा हुआ। उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। कहां छोड़ दिया जाता था जी? जो धनवान था उसके बूहे के आगे छोड़ दिया जाता था। ये लाजर नाम का कंगाल। हाँ, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से, जो धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर, जो व्यक्ति गांव से भरा था, बाइबल में लिखा कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। क्या करते थे? उसके गांव को। इना ए लाजर दे अंदर दुख सी, एक कंगाल सी, जख्म भी सी, और लिखा कुत्ते आन के ओदे फोड़े चटते सी। पेट भरन लई रोटी भी नहीं है। जदों धनवान दे घर अगे हुंदा सी, ओदे ये हुंदा सी भी जेड़ा हुण रोटी वेस्ट जाएगी, जेड़ी कूड़े च सट्टेगा वो रोटी मैं खावांगा, है ना। जिद्दां साडे बाजां दे चौल बाजां दे चलो कूड़े ते सिट आइए, इवें लाजर वो खांदा सी। ये वो लाजर नहीं जिन्हें यीशु ने मुर्दों चों जी जिंदा किया है, और लाजर है जिहदी यीशु गल कर रहा है। पढ़िएगा जी आगे। हाँ, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वह कंगाल मर गया। जैसे हमने पढ़ा था कि हर एक मनुष्य का एक दिन मरना है, उसके बाद क्या होगा? वो कंगाल मर गया। और स्वर्ग दूतों ने, किसने जी? बोले उच्ची बात से, किन्ने ने? स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कहां पहुंचा दिया जी? अब्राहम की। बोलो हालेलुया। कोई चक्कन वाला नाम ही होवे तो स्वर्गी दूत आन के अपने लोगों को लेके जाते हैं। बोलो हालेलुया। शरीर किथे है? शरीर थल्ले है, पर आत्मा उठाई गई है। आत्मा ले जाई गई है किथे? अब्राहम की गोद के अंदर। बिग रेफरेंस कि इस दी चिंता नहीं, असी आत्मा दी चिंता करनी है। आमीन। किहदी चिंता करनी है जी? जींदे जी। बाइबल में लिखा जब मर गया, स्वर्गीय दूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में ले जाकर रखा। वह धनवान भी मरा। हुण देखो कौन मर गया जी? जेड़ा बरीक कपड़े पहनदा, रॉयल कपड़े पहनदा, है ना, 2-2 हज़ार वाली पैंटा, है ना, टैटू बनाउंदा। हर कोई भी है, मैं हाँ, तुसी हो, किन्ने अमीर ने, टाटा वर्गे व्यक्ति भी मर गए, है ना। इथे लिखा बाइबल का धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। क्या किया गया? खड़ा गया। हाँ, आगे पढ़िएगा जी। और अधलोक में उसने, कहा जी? अधलोक में, पताल में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जब ये धनवान मरा तो कहां पाया गया? पताल में, पीड़ा में। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अमीर था इसलिए पताल में, दुई मृत्यु में, मौत में गया, नहीं। क्योंकि इसने जीते जी कभी किसी पर दया नहीं की, जीते जी कभी इसने परमेश्वर को नहीं पुकारा, इसलिए वो पताल में गया। और जो गरीब था वह इसलिए अब्राहम की गोद में नहीं गया कि वो गरीब था, नहीं। वो जीते जी चाहे गरीब था, चाहे कुत्ते उसके फोड़े चाटते थे, पर वो परमेश्वर में बना हुआ था। जैसे स्मुरने की कलीसिया, बाइबल में लिखा चाहे तू कंगाल है, मरते दम तक क्या रहे? वफादार। बोला हालेलुया। उच्ची बात से बोला हालेलुया। धनवान किथे रह गया जी? पताल विच। पताल विच पीड़ा है। बाइबल विच लिखिया उथे रोना ते कचीचियां वटना होएगा। माड़ा मोटा दर्द नहीं है। नरक दी अग, दुई मौत। उथे लिखा रोना ते दंदां दा पीसना ते कचीचियां वटना होवेगा, कष्ट खत्म नहीं होएगा। मैं जल्दी समाप्त करांगा। पास्टर जी तुहानू एक गवाही दसणगे किवें उथे नरक विच हुंदा है। इन्होंने किसी की गवाही सुनी, पढ़ दीगा जी जल्दी जल्दी। हाँ, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उस धनवान ने दूर से, इसका मतलब पताल विच ते अब्राहम दी गोद विच बहुत बड़ा फर्क है, दूरी है। दूर तो उन्हें अब्राहम दी गोद दे विच
तब हाँ। उसने पुकार कर कहा, ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे पिता अब्राहम, ऐ पिता अब्राहम मुझ पर दया करके मुझ पर क्या कर दे। बोले ऊंची बात से, क्या कर दे। जीते जी दया नहीं मांगी, जीते जी प्रार्थना नहीं की, बल्कि मरने के बाद अधिलोक में नरक में जला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ पिता अब्राहम मुझ पर दया कर, मुझ पर क्या कर। इसका मतलब यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, किसी ने दया मांगनी है तो आज जीते जी दया मांगे। कैसे मांगे जी। चाहे आपको दिखाई ना भी दे फिर भी दया मांगो, यीशु आपकी आंखें खोलेगा और आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा जी आगे। हाँ, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझको दया करके किसको भेज दे, है ना, जो उसके घर के आगे पड़ा रहता था, जो जिसके कुत्ते फोड़े चाटते थे, और कभी उसको पहले पूछा नहीं, हो सकता जाते हुए उसको ठेडा मार के जाता होगा, चल परे हो, मेरा रथ लंघना, मेरी गड्डी लंघनी है, पर लिखा हुण उससे लाजर नु कहना भेज मेरी ओर। हाँ, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा, ताकि वो अपनी उंगल का सिरा, एक पोटा, एक उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, अब पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मेरी जुबान को क्या करे। ये हुण की कर रहा प्रार्थना। हुण सुन लीगा जरा जी, ये की कर रहा वा, किथे पताल विच। पर एक गल याद रखियो, पताल विच किसी दी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, जिन्नियां मर्जी दुआवां करे। असी ज़बूर विच भी पढ़िया, मौत में तेरा सिमरन नहीं है, जो और जो अधिलोक में उतर गए वो तेरी सताइश कर नहीं सकते। ये धनवान जीते जी कभी इसने प्रार्थना नहीं की, ना इसके पास समा था। क्यों परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, 1 दिन मेरी महिमा कर, हर रोज मेरी सताइश कर, निरंतर प्रार्थना में लगा रहे कि तेरा आत्मा स्वर्ग में जाए, तू स्वर्ग में पाया जाए, क्योंकि उस जगह पर फिर किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जाए। इस लाजर को भेज, एक उंगली का हिस्सा पानी में भिगोकर, पढ़िए, मेरी जीभ को ठंडा करे, मेरी जुबान को क्या करे, क्योंकि मैं दस चुका उथे रोना ते कचीचियां वटना होएगा, जबान कल्प रही है। हाँ आगे पढ़िए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, इस आग की झील में तड़प रहा हूं। जीवते जी इतना आनंद, इतना सुख, मलमल के गद्दों पे सोने वाला आज तड़प रहा है। मैं फिर कह दूं, अमीर होने की वजह से ये नरक में नहीं गया, बल्कि परमेश्वर में अमीर ना होने की वजह से ये नरक में गया, क्योंकि इसने परमेश्वर की सताइश नहीं की। आपके पास एक धेला भी ना हो, पर आप स्मुरने की कलीसिया की तरह अमीर हो जाओ कि हम यीशु का इनकार नहीं करें, हम प्रार्थना करेंगे, हम राहों पर चलेंगे और दूसरी मृत्यु हम पर हावी नहीं होगी। हालेलुया। पढ़िएगा जी आगे। हाँ, अब्राहम की गेंदा, परंतु अब्राहम ने कहा, देखो जी हुण कौन कह रहा जी, बोलो बोलो चिवाज ना, कौन कह रहा। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, की कहा, प्रभु ने उत्थे भी पुत्र कह के आवाज मारी। अब्राहम ने, ऐ बेटे, बड़े प्यार ना नरकवासियां भी खुदा कहना, ऐ बेटे स्मरण कर, क्या कर, याद कर, थोड़ा जा रिवाइज कर, याद कर कि तू अपने जीवन में, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या ले चुका है, अच्छी वस्तुएं, पर तूने एक बार भी खुदावंद की महिमा नहीं की, उसकी सताइश नहीं की, तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वैसे ही लाजर ने बुरी वस्तुएं पाई तो भी वो खुदावंद में बना रहा, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। परंतु अब वह वहां पे कर क्या पा रहा है जी, शांति। हुण वो इत्थे शांति पाउंदा है और तू तड़प रहा है। और तू क्या कर रहा है, तड़प रहा है। ये दूसरी मौत है। उस जगह ते तड़फन नालों चंगा अज तड़फ रखो प्रभु दे लई प्रार्थना कर ली। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नूं जिवें हिरने तरसे पानी नूं। उठ प्रभु दा नाम सिमर लिया, होगी है सवेर बंदिया। उठ जाग सवेरे, पुकार परमेश्वर नूं। एक दिन जिसम फानी है, आत्मा परमेश्वर को मुड़ जाएगा। बाइबल च लिखा मिट्टी मिट्टी च ते आत्मा किथे जाएगी, कोई आत्मा थले नहीं। अगर आत्मा कबरां विच होण ते फिर ये शरीर मुड़दा ही नहीं है। कई कहंदे मम्मी आ गई। मैं एक भुलेखा कट देवां, जदी किसी नूं कोई आपदा मरिया दिखाई देवे ना, गौर नाल सुनना,
ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਭੂਆ ਮਾਮੀ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਡਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। फोन बंद करे जी। मौत का आत्मा आपका पीछा करता है, बल्कि कोई मरिया होया तुहाडा रिश्तेदार तुहानू दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हर आत्मा परमेश्वर को मोड़ जाएगा। अगर आत्मा उत्थे रहेगा, आत्मा उस जगह ते रहेगा, तो आत्मा तो फिर तुहाडे अंदर है, तो तुसी जिंदा हो। बोलो चिवाजना हालेलुया। फिर बोलो चिवाजना हालेलुया। अपने नाल दे नूं जरा कहिए ध्यान नाल सुन, है ना, कि जेडे मौत मूत वाले देखते हैं ना, ये मौत के फरिश्ते ने, दुष्ट आत्मा है। कोई दादी चाची ताई मामी भूआ फुफड़ ने कोई नहीं आउंदा। फिर मिट्टी मिट्टी च ते आत्मा कित्थे मुड़ जांदा है? धर्मियां दा परमेश्वर दे राज ते दुष्टां दा पताल दे विच। याद रखना, लाजर मंदियां चीजां पा चुका, पर हुण इत्थे शांति पाउंदा है। पढ़िएगा जी। इन सब बातों को छोड़, इन बातों को छोड़, हमारी और तुम्हारे बीच, कहंदा इन्हां गल्लां नूं छड्ड के इन बातों को छोड़ कर हमारे